Fe2O3। हाँ आ गया Fe2O3। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए 69.9 को मैं 70 लिख लेता हूँ, है ना, इसको 30 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तो जबरदस्ती गंदी गंदी कैलकुलेशन देते हैं एनसीईआरटी वाले। ठीक है, जो 70 और 30 कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो बस रेशियो निकालना है, मैथ्स है। 14 का टेबल पता ही है आपको, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, है ना। ठीक है, रेशियो इन दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना है, कैसे भी खेल लो। 4 4 जा 16, 5 6 जा 30। अरे वाह, मस्त कटता जा रहा है। तो Fe4O6 आ गया, समझ आ रहा है बच्चों, या Fe2O3? एनी डाउट कैसे खेला हमने, है ना। तो बस सर मैंने दोनों का मास लिख दिया सर, फिर मैंने लिख दिया 69.9 अपॉन 30.1 इज अप्रोक्सीमेटली 7/3 सर, फिर मैंने दोनों को मतलब निकाल लिया रेशियो ऑक्सीजन और उसका, सर ऐसे ही किया मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों ना, मैथ्स है आपको पता ही है, इसमें कुछ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। सो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी करो। ठीक है, नए तरीके निकालो कुछ, मजा आएगा तभी। ठीक है, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात सबको बच्चों। तो Fe2O3 बहुत आसान सी चीज है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। A compound of phosphorus and sulfur is formed by mixing फॉस्फोरस का होता है मास नंबर 31 और सल्फर का होता है 32। ये ट्राई करो बच्चों। यश, इसमें आप लास्ट क्लास में थे ना, तो 670 और 30 ये इसका मास है ना। आयरन का 70 ग्राम है मास, यश, और ऑक्सीजन का 30 ग्राम, राइट। सो बच्चे, हमने मास, मास से क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो आयरन का नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, 56 से डिवाइड करके। ओके, तो ये आ गए तेरे आयरन के नंबर ऑफ एटम्स, और 30 को डिवाइड किया हमने 16 से, ये आ गए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स। अब बेसिकली यश, हमने करना क्या है कि Fe और O के जो भी एटम्स आए हैं, एक्स वाई जो भी आए, इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। मैथ्स है ना, रेशियो, रेशियो समझता है ना। तो रेशियो तू ऐसे भी निकाल सकता है, इनको, इनका रेशियो निकाल दे। यश, समझ में आ रही बात? ठीक, मास डिवाइडेड बाय मास नंबर 56 और 16 ऐसे करते हैं कि मासेस गिवन होते हैं मास परसेंटेज से, है ना। हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। 70/56 से आगे आयरन के एटम्स, 30/16 से आगे ऑक्सीजन के एटम्स। अब तेरे को इनका रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। अब सब कुछ ये कैंसिल होता जाएगा, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, है ना। और तो इसको सिंप्लीफाई कर दे, 16 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, 4 4 जा 16, 5 6 जा 30। क्या रेशियो आया यश, 2:3 आया ना। ठीक है, 2:3 का मतलब क्या है, Fe2O3। बता मेरे को, समझ में आया यश? एनी डाउट, है ना। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में यार अपने को यस बिल्कुल यही करना होता है।
अलग अलग मास आ गए दोनों एटम्स के, उसके बाद उनके मासेस से उनके नंबर ऑफ एटम्स पे आना है और फिर उनका रेशियो निकालना है, खत्म बात। मैथ्स, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। सर हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 22 ग्राम पूरे कंपाउंड का मास है ना फाइनली? हाँ, कंपाउंड। Is it P2S3? थोड़ा सा कुछ एरर किया है, एक बार फिर से चेक कर। P2 नहीं है, P2 नहीं आएगा शायद। सर P4S3। हाँ, कुछ ऐसा आएगा। तो हाँ अमोघ, वो जेई मेंस वाली शीट में ऐसा भी हो सकता है ना, कोई कॉन्सेप्ट हमने ना पढ़ा हो, वो वाला क्वेश्चन आपका डाउट हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप लोग सब लोग कल तक मेरे को अपने सब डाउट्स बता देना बच्चों, ताकि मैं पहले ही बता दूं कि अच्छा ये तो अभी हमने पढ़ा सर है। इसमें तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है सर, इस क्वेश्चन में। इसमें फ्रैक्शन में आ रहा है? यस सर। सर P31/62 S2/3। तो अरे तो मस्त, इसको बना, कुछ मस्त बना, इसको बन जाएगा 31/62। तो यार कितना बढ़िया डिवाइड हो रहा है यार, क्या बात कर रहे हैं, है ना। सर 1/2 हो जाएगा सर फिर वो। हाँ, और फिर 2 से मल्टीप्लाई मार दे यार, क्या दिक्कत है। ठीक है सर। बना उसको सुंदर फॉर्म में बना, इतनी गंदी फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे उसको यार। सब सही कैलकुलेशन किए तूने, बढ़िया आंसर आएगा तेरा। ठीक है मोक, तो अपने डाउट्स पहले भेज देना मेरे को कल तक सब लोग, ताकि परसों फिर मैं हाँ ना थोड़ा सा स्क्रीनिंग कर तो लेंगे। P4S3 है। हाँ बच्चों, यही आएगा शायद। सब लोग निकाल लो आंसर एक बार। सर फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है मेरे ख्याल P4S3 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या करना है हमने, इसमें अब हमें अलग अलग गिवन नहीं है, हम अलग अलग मास निकाल लेंगे दोनों का, है ना। एक का 12.4 ग्राम है फॉस्फोरस का। ठीक है बच्चों, तो ऊपर आपको डायरेक्टली परसेंटेजेस दे रखी थी 70 और 30। इस बार अलग अलग वेट दे रखे हैं, 12.4 ग्राम है फॉस्फोरस का, और टोटल जो कंपाउंड बना है वो 22 ग्राम बना है। मतलब उसमें सल्फर कितना होगा माइनस करके निकाल लेंगे, राइट। तो सल्फर आ जाएगा आपका 9.6 ग्राम। क्लियर है बच्चों? बस फॉस्फोरस का मास आ गया, सल्फर का आ गया। मास से हमें किसमें जाना है, नंबर ऑफ एटम्स में जाना है। तो हम 31 से इसको डिवाइड कर देंगे और फिर वही रेशियो रेशियो खेलेंगे। बताओ बच्चों, कोई डाउट है ना। P और S के ये आ गए, ये मासेस हैं। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करते हैं, मास नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा मैं नीचे क्यों लिखता हूँ यार, ये तो मास नंबर से, इनको सिर पे लिखना चाहिए। यस, सॉरी। क्लियर है बच्चों? और अभी जैसे ऊपर तरीका सिखाया, रेशियो निकालना है इनका आपको। कैसे भी खेल लो इनके साथ। सॉरी। तो रेशियो निकालना है बच्चों, ये कट गया 31 4 जा 32 3 जा, सीधे सीधे 4:3 आ गया यार। कोई दिक्कत बच्चों? मेथड समझ आ गया ना सबको? बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी इंप्रूव करनी है अपनी, और कोई दिक्कत नहीं है। P4S3 आंसर आ गया। क्लियर टू एवरीवन? ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं ना, क्वेश्चन को एक इस फॉर्म में दे दिया,
हाँ जी, किसी को डाउट इसमें? सबको समझ आ गया? अमोघ, आदित्य, आरन? यस सर। ओके, ठीक है। चलो अभी एक मस्त सा खतरनाक सा मजेदार सा क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है एनसीईआरटी में। आप देखोगे तो लास्ट में ये प्रॉब्लम नंबर 1.34 है, इसमें तीन तीन कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ना। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मैं लिख रहा हूँ इसको। अच्छा, वेल्डिंग फ्यूल में वेल्डिंग फ्यूल समझ रहा था। वेल्डिंग फ्यूल gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of बर्निंग मतलब वही कंबशन जो हमने लास्ट क्लास में खेला था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और बड़ा मजेदार खतरनाक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसका मोलर मास निकालो गैस का। तीन चीजें निकालनी है इसमें। सबसे पहले आप मोलर मास निकाल लो, सबसे इजी जो है निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा पढ़ो, आराम से सोचो, उसको ट्राई करो एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे। श्रेया, इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया तूने? हाँ, अर्नब मोलर मास सही है। श्रेया, मोलर मास थोड़ा सा गड़बड़ आया तेरा, इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया तूने? तूने पहले से किया हुआ है कि कुछ नहीं है श्रेया? सर एनसीईआरटी की पूरी पूरा 4 स्कूल में हो रखा है तो ये आता है। अच्छा, ओके ओके, मैं समझ गया। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है ना। गड़बड़ क्या? अच्छा, तुमने बस मोलर मास गड़बड़ निकाला है, बाकी सब गड़बड़ सही निकाला है। अच्छा C2H2 का मोलर मास ही देख लेना। C2H2 का मोलर मास ही कितना होगा? आंसर सही निकाला है तुमने। सॉरी मैं शायद मेरे को मोलर मास
सबसे पहले वो जो मोलर मास का आंसर बताओ मेरे को। अर्नव ने बता दिया है सही, और कौन कौन बता रहा है? मोलर मास कैलकुलेट किया हरसिमरत? सर क्या आ रहा है मोलर मास? कितना आ रहा है बच्चे आपका आंसर? सर पता नहीं सही है कि नहीं, 25.98 ग्राम। हाँ हाँ सही है, मस्त है, 26 आएगा, है ना? अच्छा ओके सर। 10 लीटर एसटीपी बच्चों, हमने पहले भी किया हुआ ये क्वेश्चन। 10 लीटर का वेट 11.6 ग्राम है ना, पहले भी बताया हुआ है मैंने आपको कि फॉर्मूलाज, मोलर मोल्स के दो फॉर्मूलाज है ना, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, राइट? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, वॉल्यूम एट एसटीपी बाय 22.4। इसको बच्चों इन्होंने यूज किया यहाँ पे, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? मास बाय मोलर मास, है ना? तो इन दोनों फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सीधे सीधे मोलर मास आ जाएगा यार। बात समझ आ रही है? तो ये डेटा को आपको पढ़ना सीखना है, सही टाइम पे सही चीज टाइप करनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 लीटर एसटीपी पे गैस जो है उसका वेट 11.6 ग्राम है। यहां से सीधे आपका मोलर मास इस गैस का आ जाएगा, जो कि 26 आएगा, 25.9 या 26। बताओ मेरे को, समझ में आ गया सब कुछ ये स्टेप? ठीक है, क्या हुआ है हमने पहले, है ना? 10 लीटर ऑफ दिस गैस ऑक्यूपाई या वे 11.6 ग्राम, पहले हमने इस चीज को यूटिलाइज किया। ठीक है, अच्छा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन का वेट चाहिए, है ना? उस गैस में कार्बन हाइड्रोजन का कितना वेट है वो हमें चाहिए। उसको जलाया हमने, CO2 निकली। CO2 कितनी निकली? 3.38 ग्राम। H2O कितना निकला? 0.69 ग्राम। हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का वेट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी, देखना ध्यान से। ये जो ये वेट है ये CO2 का वेट है ना, इसमें से कार्बन का कितना वेट होगा? कार्बन सारा का सारा यहीं से आया होगा, हाइड्रोकार्बन से ही। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। CO2 में, CO2 का मास कितना होता है? 44। 44 में से 12 ग्राम किसका मास है? कार्बन का। समझ में आती सबको ये बात? ठीक, तो क्या प्रोपोर्शन है बच्चों? 12/44। 12 आउट ऑफ 44 इज कार्बन। CO2 में 12 आउट ऑफ 44 इज कार्बन। समझ में आ रहा है? तो 12 आउट ऑफ 44 इज कार्बन ऑलवेज इन CO2। तो 3.38 ग्राम CO2 में से कार्बन कितना होगा, ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इज 12/44। बताओ मेरे को कितनों को ये चीज समझ में आ गई?
CO2 दो चीजों से बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं 88 ग्राम लूंगा CO2 तो कितना कार्बन होगा? 24 ग्राम होगा ना। तो 12/44 आउट ऑफ 44 12 इज कार्बन। ये फ्रैक्शन है बच्चों कार्बन का हमेशा CO2 में। ये तरीका है एक एलिमेंट का वेट निकालने का। ठीक है, अब मुझे बताओ जल्दी से, हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा वाटर में? इतने वाटर में फ्रैक्शन बनाओ सब लोग सिमिलरली। सक्षम क्लियर है ये? अमोघ? यस सर। कोई भी डाउट पूछना है भाई? साम्या, नव्या? सर 1/9 होगा हाइड्रोजन का। हाँ वेरी गुड, 1/9 होगा है ना हाइड्रोजन। 2/18 या 1/9? यस राइट अर्नव। तो वाटर आपको पता ही है 2 + 16, 2 out of 18 is H या फिर 1/9 is H। बताओ जो किसी को डाउट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। आप लोग 11th के लास्ट में जब जाओगे, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तब वापस से ये चीज आएगी आपके ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें ये चीज आएगी। हमने जला दिया, जलाने के बाद CO2 निकली, H2 निकला। CO2 से हम कार्बन कितना था वो पता कर लेते हैं, H2O से H कितना था वो पता कर लेते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? है ना? तो हमें किसी कंपाउंड का वो करना होता है पोस्टमार्टम। हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है, हमें उसका पोस्टमार्टम करना है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो हम ये तरीका अपनाते हैं, उसको जला देते हैं, है ना? अस्थियां जला दी उसकी, जलाने के बाद CO2 निकला, H2 निकला। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन का पता चल गया कितना कार्बन था, हाइड्रोजन वाटर से हाइड्रोजन का पता चल गया कितना हाइड्रोजन था। समझ आ रही कहानी? अब वेट ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन आ गया बच्चों, इससे इंपेरिकल फॉर्मूला बना दोगे? बना दो एक बार जल्दी से। वही रेशियो से, क्या करके? रेशियो खेल के। इतना कुछ करना था ना, श्रेया ने पहले से ही कर रखा था, इसने सीधे आंसर बता दिया। कभी बच्चों बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी होती, एक चीज समझ लो ध्यान से ना। नीट में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई में बार बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ फिर दोबारा से डिवाइड करूँ, वो नहीं करना होता। अभी ऐसे ही रखो इसको, बाद में करेंगे कैलकुलेशंस। मास आ गई है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करना है आपको? 12 से डिवाइड करना है। आधा काम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा यार। तरीका सीख लो बच्चों कैलकुलेशंस करने का, लास्ट में करनी है, पहले नहीं करनी। इसको 1 से डिवाइड करना है ना। अब रेशियो निकालेंगे आराम से। क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ एटम्स आ गए। मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था, 3.38/44 अपॉन 0.69/9। एनी डाउट? भव्या कोई डाउट? समझ में आ रही बात? अर्नव ने तो आंसर कुछ बताया था। आदित्य, आर्यन कोई डाउट बच्चों? दिव्यानी समझ आ रहा है क्या? गर्व, गोविंद? जी सर आ रहे हैं। ओके ठीक है। तो बच्चों हमने मास लिखा,
हाँ जी, हाँ बताओ। सर यहाँ से 12 कहाँ चला गया सर कार्बन का? वो 12 से डिवाइड कर दिया ना हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, है ना। मास को क्या करते हैं बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मास नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा सर, ठीक है, ओके। हाँ, है ना। यही तो मैं चालाकियां सिखा रहा हूँ आपको कि बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत काम आसान हो जाएगा अगर हम ऐसी चीजें अप्लाई करेंगे तो। 12 से डिवाइड कर दिया यार, खत्म, बार बार क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ये बचा, इसके साथ खेलना है बस। रफली 1:1 आ जाएगा, ठीक है, रफली ये 1:1 आ जाएगा। 9 5 जा 45, उड़ा दो, कटा दो, है ना। और ये 75 जा 350 होता है, और 69 5 जा कितना हुआ, 343 होता है। ये भी रफली 5 हो गया, काम खत्म। 1:1 CH, मजे में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली CH। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्या क्या स्टेप्स हैं, समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट हो तो फिर से पूछना। CO2 और H2 के वेट से हमने बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन का वेट निकाला, और उसके वेट से फिर हमने उसके नंबर ऑफ एटम्स निकाले, और नंबर ऑफ एटम्स का हमने रेशियो कर दिया। मोलर मास हम 26 पहले ही निकाल चुके हैं। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया हमारा। और एम्पिरिकल मास कितना है, 12 और 1 13, 13 इंटू n इज इक्वल टू 26। n की वैल्यू आ गई बच्चों 2, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C2H2, एसिटिलीन गैस बोलते हैं, या इथाइन या एसिटिलीन, है ना। इथाइन फॉर्मूला आपने पढ़ाई है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट किसी को इसमें? बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो काफी हमने खेल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट 11th के लिए, है ना। नाउ मूविंग ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंसंट्रेशन टर्म्स। ट्वेल्थ में फिर से आता है ये टॉपिक, बोर्ड में भी आता है, कंसंट्रेशन टर्म्स, लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना। मोलैरिटी, मोलैलिटी पहले ही पढ़ा है आपने, 9th में भी मोलैरिटी पढ़ा है ना। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कितना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन, पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ solute and solvent. Solution is a mixture of, homogeneous mixture बोलते हैं, homogeneous mixture of solute and solvent. तो हमने जो एक जगह डाले 2 मोल्स, 2 मोल यूरिया ऐड किया, शुगर लिख लेते हैं ना, शुगर, चीनी, 2 मोल चीनी मिलाई हमने 5 लीटर वाटर में, और एक जगह हमने 10 मोल्स शुगर मिलाई, ज्यादा शुगर मिलाई, बट वो मिलाया हमने बच्चों 50 लीटर वाटर में, ठीक है। तो क्या हुआ, विच वन इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। चीनी यहाँ पे ज्यादा मिलाई लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये ज्यादा है,
बिकॉज वो 2 हमने मिलाया 5 में, 2:5 रेशियो 2/5, और यहाँ पे 10/50। वहां पे जो रेशियो है 2/5 वो आ रहा है 0.4, और यहाँ पे जो 10/50 आ रहा है वो आ रहा है 0.2। ठीक है, तो रेशियो समझते हो आप, है ना, दूध में पानी मिला हुआ है, पानी में दूध है, कितना कंसंट्रेटेड दूध है, दैट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन से पता चलता है विच वन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कुछ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो तरीके हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, राइट। सो सॉल्यूट के मोल्स यहां पर ज्यादा है बट कंसंट्रेशन उधर ज्यादा है, राइट। सो पहली चीज, सॉल्यूट जनरली क्या होगा, सॉलिड। अभी हमारे लिए 11th में यही रहेगा। सॉल्वेंट जनरली हमारे लिए लिक्विड रहेगा 11th में। 12th में जब हम देखते हैं तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस भी पढ़ते हैं, बहुत तरह के सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, गैस एंड लिक्विड भी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम मोस्टली पढ़ेंगे पानी में चीनी मिला देंगे, NaOH मिला देंगे, यूरिया मिला देंगे। बात समझ आ रही बच्चों? तो हम बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। ठीक है, समझ आ गया सबको? सॉल्यूट सॉल्वेंट टर्म समझते हैं सब लोग, ठीक, और दोनों को मिला के क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। सो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी। सबसे ज्यादा जो यूज होती है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट per liter solution, है ना, divided by volume of solution in liters। Volume of solution in liters, moles of solute divided by volume of solution in liters। Or we can define molarity as moles of solute present per liter solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स पड़े हुए हैं दैट इज मोलैरिटी। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे। मोलैरिटी निकालना है आपको, क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, और क्या निकालना है, वॉल्यूम, राइट। कोई बड़ी बात नहीं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। इन लीटर्स, ये ध्यान रखना है। आपको पता है हम फॉर्मूले को दोनों तरह से खेलते हैं। मोलैरिटी निकाल रहे हैं मोल्स बाय वॉल्यूम करके, तो मोल्स भी निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने का बच्चों तीसरा तरीका आ गया हमारे पास, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। मोल्स निकालने के अभी तक हमारे कौन कौन से तरीके थे, मास बाय मोलर मास था एक तो, राइट, और कौन सा था, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर गैसेस के लिए। अब ये आ गया बच्चों सॉल्यूशंस के लिए, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। The other name for concentration, molarity, like सॉरी व्हाट? the other name for concentration, are you calling it molarity? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके है ना, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेज है, मोलैरिटी, मोलालिटी। ठीक है, जैसे जैसे पैसे को हम रुपीज में, डॉलर्स में, ठीक है, मास को हम केजी में, ग्राम्स में, तो ये एक टर्म्स है, ठीक है, यूनिट्स हैं। मोलैरिटी इज अ यूनिट, बात समझ आ रही है? ठीक, मोलैरिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलालिटी आगे हम पढ़ेंगे, मोलालिटी इज अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये सब यूनिट्स हैं, ओके। जैसे करेंसी, करेंसी क्या हो सकती है, रुपीज हो सकती है, डॉलर्स हो सकते हैं ना, तो ऐसे ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के सारे तरीके, ओके। तो जो मोलैरिटी निकालना बहुत आसान, मोल्स निकालने, वॉल्यूम निकालना है, ओके। करो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन पे, और फिर मोल्स निकालना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ दो चार करने दो। क्वेश्चंस ही है, इतनी सी डेफिनेशन इसकी, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। ये थोड़ी ना आएगी एग्जाम में लिखने के लिए, स्कूल में आ सकते हैं फिर भी 1 नंबर में, है ना। करने को तो क्वेश्चन ही आएगा बच्चों यहाँ पे अभी, है ना, फर्स्ट चैप्टर। तो यूरिया का मोलर मास दे दिया मैंने आपको।
ठीक है, अभी जिसने भी जो डाउट पूछा था, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं बच्चे हम, और बोल सकते हैं फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलैरिटी। ठीक है, सर मोलारिटी का कोई यूनिट नहीं होता? कैपिटल एम लगाना है साथ में आपको बच्चे, जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें कैपिटल एम लगाएंगे। ओके सर। सर आंसर 5/6 कैपिटल एम। सही लग रहा है। यस सर, मेरा भी 5/6 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इजी है, मोलैरिटी निकालना है, मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ये एक तरह से आप सोच सकते हो फॉर्मूला है। मोल्स मास बाय मोलर मास। सर आंसर के बाद सिंपली एम लिखना है ना सर, यूनिट की तरह। एम इज द यूनिट। ओके 100 बाय, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, उसको नहीं भूलना है। 200/1000 है ना, तो ये आएगा 5/6 एम। समझ आ रहा है बच्चों, ये एम 5/6 मोलर सॉल्यूशन। अगर वर्ड्स में बोलें तो 5/6 मोलर सॉल्यूशन। इन वर्ड्स तो 5/6 एम लिखना इज करेक्ट। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक सर। हाँ जी। सर जो वो वेल्डिंग फील्ड वाला क्वेश्चन, हाँ हाँ, सर उसमें सर मुझे वो वाला समझ नहीं आया कि हमने वो रेशियो कैसे निकाला। साथ साथ ही पूछते रहा करो ना, कोई डाउट ही नहीं है तो। सर मैंने पूछा था, फिर वहाँ समझ में आया, फिर वापस से सर जैसे ये 12/44 है तो ये 12 कहाँ गया सर, ये समझ में नहीं आया मुझे। बच्चे ये मास है ना, तू ये समझ रहा है, तू ये मास है, ठीक है। क्या सर? ये तो समझ रहा है, तू ये मास है ना। यस सर। हाँ तो मास से तेरे को एटम्स निकालने हैं, तो तेरे को क्या करना है, मास बाय मोलर मास करना है ना। यस सर। तो कार्बन का मोलर मास कितना है, 12 है ना। यस। तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया 12 से। अच्छा ओके ठीक है सर, ओके अब समझ में आया, ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो इतनी सी बात है ना, तो बस कई बार हम मिस कर देते हैं छोटी सी चीज। तरीका वही है, मास निकाला है, फिर मोलर मास से अपन डिवाइड कर रहे हैं यार, है ना, ताकि नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। ठीक है, तो वही मैंने एक स्टेप में लिख दिया, खत्म बात। ओके ओके सर, ठीक है सर। हाँ, कोई भी बच्चों है ना, कोई जो भी कुछ एक दो ने शायद लेट भी ज्वाइन किया, अनायरा शायद लेट ज्वाइन किया, तो किसी को कोई भी डाउट हो, है ना, मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में, आप लोग मैसेज करके अलग से 1-on-1 टाइम भी ले सकते हो। अभी हमारे पास टाइम है, आप लोगों के पास भी टाइम है, आप लोग ये स्कूल नहीं है, आप लोग वेले हो सुबह टाइम पास करने के लिए ना, आप लोग कुछ समझना हो समझ सकते हो बिंदास, है ना, बिना किसी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी हेजिटेट नहीं करना है। बाद में आप लोग भी बिजी हो जाओगे, स्कूल वगैरह जब हो जाएंगे स्टार्ट, तो है ना, तो अभी इस टाइम का आपको यूटिलाइजेशन करना है। और डाउट्स क्वेश्चंस करो, डाउट्स परसों आपकी डाउट क्लास हम रखेंगे संडे को, ठीक है, उसमें सारे डाउट्स क्वेश्चंस करेंगे, जो मैंने शीट आज भी भेजी है उसकी। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो आराम से, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। जब क्वेश्चंस होने लगेंगे तो इंटरेस्ट आने लगेगा खुद से। ओके तो ये 5/6 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, तो ये सर आपको समझ आना चाहिए। ऐसे कहीं लिखा हो कि यार सेमी मोलर सॉल्यूशन,
है ना। कई बार ये स्टाइल मारते हैं केमिस्ट्री में, बहुत लोग स्टाइल मारते हैं, तो ऐसे मारेंगे स्टाइल सेमी मोलर सॉल्यूशन, मतलब सेमी मतलब हाफ, हाफ मोलैरिटी, है ना। डेसी मोलर सॉल्यूशन, डेसी, डेसी समझते हो सेंटीमीटर डेसीमीटर, है ना। डेसी मोलर सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, स्टाइल मार रहे हैं जबरदस्ती का, 1/10 मोलर सॉल्यूशन। गॉट इट बच्चों। सेंटीमोलर, है ना, तो बस सेंटी नहीं होना इस पे, सेंटीमोलर सुनते ही 1/100, सेंटीमीटर क्या होता है 1/100 मीटर, 1/100 मोलर सॉल्यूशन। समझ आ गया सबको, ये बोलने का तरीका, स्टाइल मारने का तरीका। मिली मोलर, हाँ मिली तो भूल ही गए, मिली, मिली भी बताया यार आपको, मिलीमीटर, है ना। 10⁻³ होता है मिली, ये सब आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। तो 1/1000 मोलर सॉल्यूशन, मिली मोलर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। So 5/12 मैम। हाँ सब लोगों का ये आ रहा है मेरे ख्याल से, काफी लोगों ने बता दिया। कोई डाउट बच्चों? गोविंद, नव्या, समझ आ रही बात? रौनक, यस सर। सक्षम, एनी डाउट? आसान सी चीज है, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स आ गए, गिवन मास बाय मोलर मास। किसी की क्लास अगर स्टार्टिंग में मिस भी हुई तो बता देना, तो मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम इन लीटर्स, तो ये आ जाएगा 10/24 या फिर 5/12, है ना, मोलर एम। क्लियर है बच्चों को डाउट? सिंपल सी चीज है। ओके, नेक्स्ट स्टेट करो अब ट्राई क्वेश्चन की, फाइंड मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास होता है 40, required to prepare 200 ml 0.3 molar NaOH solution। सोचो बच्चों जल्दी से। सर इस 0.3 है मोलारिटी।
यस 0.3 m लिखा होना है बच्चों, मतलब वही है ना, मोलारिटी है, राइट? सर 60 मोल्स। ध्यान से 60, ध्यान से, वॉल्यूम तूने गलत लिया। सर So 12.5 moles. मास निकालना है। सर 2400 grams। बहुत सर ज्यादा। 2400। अरे वॉल्यूम इतना नहीं है यार, वॉल्यूम को कन्वर्ट। सर 2.4 ग्राम। हाँ, अच्छा। सो मेरा 2.4 ग्राम्स आ रहा है। सर 2.4 ग्राम्स आएगा। कैसे आएगा? ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, वही मोल्स निकालेंगे यार, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने जैसे बताया आपको, इस फॉर्मूले से खेल, है ना, फॉर्मूले से हम दोनों साइड से खेल सकते हैं। जैसे हम पहले मास मोल्स वाले फॉर्मूले से खेल रहे थे, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, वैसे ही बच्चों इस फॉर्मूले से भी हम कैसे भी खेल सकते हैं। तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, राइट? तो मोल्स, लेकिन वॉल्यूम इन लीटर्स करना है, यही गलती होती है, इसको अवॉइड करना है सब लोगों को। 200/1000, ओके? Molarity into volume in liters will give you moles. ठीक है बच्चों, और मास मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। फिर दूसरा फॉर्मूलास के साथ खेलना सीखना है आपने, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर एवरीवन? तो मोलारिटी और वॉल्यूम दे रखा हो तो मोल्स निकाल सकते हैं, मोल से मास आ सकता है, और मोल्स से हम फिर वही अपने लिमिटिंग रिएजेंट वाले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन पे कूद जाएंगे वापस से, है ना? याद है सबको? भूले तो नहीं कोई? लिमिटिंग रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट, रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कितना बनेगा। सर मास 2.4 ग्राम नहीं आएगा? मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ की है कि हाँ ठीक है, 2.4 आएगा, सही बात है, सही बात। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है भाई, क्लियर टू एवरीवन? तो मोल्स निकालने का एक और मेथड आ गया हमारे पास, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब हम फिर से वही मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से फिर कहाँ पे कूद जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पे, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन बैलेंस करनी आती है आपको? किया आपने 10th में? एक बार ट्राई करो पहले। सो हो गया। वही बैलेंस। यस।
तो इसमें CaCl2 निकालते हैं और H2 और CO2, ये रिएक्शन है बच्चों। अब आपको फिर से वही लिमिटिंग रीजेंट चिपकाना है, मोल्स निकालने हैं दोनों रिएक्टेंट्स के, CaCO3 और HCl के, फिर वही बच्चों वही लिमिटिंग रीजन चिपकाना है आपको। करो एक बार। Sir, also can you send the recording in the group? अच्छे, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो एक बार। Sir, I'm saying can you please send the recording in the group after class? पे सेंड कर दूं? Okay, sir. ठीक है, ओके, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। सर जो लिमिटिंग रीजेंट वाली वो भी मेरी क्लास छोड़ थी। पुराने वाली? हाँ यस। अच्छा, ओके। बाकी किसी को से ना समझना हो तो पूछ भी लेना यार, है ना, ऐसे हेजिटेट मत करना, किसी को पूछना हो तो पूछते रहना साथ साथ स्टार्टिंग से ही। पाइल अप मत करना अपने डाउट्स को प्लीज, है ना, दैट इज अ बैड हैबिट, डाउट्स को पाइल अप करना। सर इसका क्या 0.04 मोल आ रहा है? यार यस सर, मेरा तो यही आ रहा है। ठीक है, लिमिटिंग रीजन याद है सबको, क्या करना है, दोनों के मोल्स निकालने हैं आपको। CaCl3 के आगे मास बाय मोलर मास करके, राइट, और HCl के कैसे आएंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। यस सर, 0.08 आ जाएगा। 0.2 मोलर है बच्चों और 0.4 लीटर्स है, राइट। दोनों के मोल्स आगे, एक के 0.1 और एक के 0.08। पहला स्टेप मोल्स फाइंड करना, फिर क्या करना है, लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करना, राइट। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मोल्स बाय रेशियो से, मोल्स बाय कोफिशिएंट। कौन आ रहा है लिमिटिंग रीजेंट, सबको सुना रहा है बच्चों, कोई डाउट? सक्षम, अमोघ, एनी डाउट? नव्या, कोई डाउट, क्लियर है सब कुछ, बात समझ आ रही है? तो ये हमारा लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं यार, एक नया तरीका पता चल गया बस हमने को यार, मोल्स निकालने का, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, बस उसी से अब क्वेश्चन बनते रहेंगे, उसी से खेलते जाएंगे। और फिर हमको CO2 के मोल्स निकालने, तो मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट HCl/2 is equal to moles of CO2, so simple, 0.04 आंसर आ गया, है ना। अच्छे क्वेश्चन कुछ वॉल्यूम पूछ लेते, मास पूछ लेते, कुछ भी पूछ लेते, मोल्स आगे तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। एनी डाउट बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये बहुत, एक बार आप कर लोगे अच्छे से प्रैक्टिस तो ये बहुत इजी लगने लगेगा, और कोई इसमें ज्यादा मुश्किल चीज लगेगी नहीं आपको। एक लास्ट क्वेश्चन बस, ये एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, सेम इक्वेशन पे दे रखा है एनसीईआरटी में, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन।
What mass of CaCO3? Required to react completely with करो बच्चों। सर ये नहीं समझ आया कि सर मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 सर कैसे मोल्स ऑफ CO2 के बराबर हो गया? ये तो यार हमने बेसिक पढ़ा था सबसे पहले लिमिटिंग रीजन का, ठीक है? ये सर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा था सर, बट CaCO3 के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? CaCO3 के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर? मतलब CaCO3 वाले भी लिमिटिंग तो रीजन सर के साथ मतलब होता है ना। नहीं, मैंने क्या बताया, लिमिटिंग रीजन के साथ ऐसा होता है ना। अगर CaCO3 लिमिटिंग रीजन होता तो उसके साथ करते। समझ आ रहा है? यस सर, गॉट इट सर। है ना? लिमिटिंग रीजन क्या होता है? जो जल्दी खत्म हो जाता है, उसके हिसाब से बनता है यार प्रोडक्ट, बस काम खत्म। ठीक है? CaCO3 तो एक्स्ट्रा है एक्सेस में, उससे उससे निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। लिमिटिंग रीजन से करना है आपको ये चीज। ऋषित, आपने वॉल्यूम को कन्वर्ट किया था लीटर्स में, है ना? यस सर। सर ज्यादा आ रहा है मास मीटर से, शायद लीटर्स में कन्वर्ट। चेक करता हूँ एक बार। 1000, पता नहीं, शायद थोड़ा ज्यादा है। So what is the answer? Molarity into volume in liters. Sorry sir. Sir, what is the कोई answer? डाउट? आंसर मेरे को भी कैलकुलेट करना है। Okay. कुछ बच्चों का फिर इसका क्या 0.09 आ रहा है? हाँ 0.09 या 0.9 के आसपास कुछ बच्चों का आ रहा है। सर मेरा 0.09 आ रहा है। 0.9 आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ भी, है ना? कुछ बच्चों का 0.9 आ रहा है, देखते हैं एक बार। ठीक है बच्चों, तो HCl के अब तो डायरेक्टली इन दोनों में रिलेशन चाहिए, है ना? जिसको डाउट था पहले, अब हमें इन दोनों में ही रिलेशन चाहिए भाई। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को? कुछ भी नहीं करना है, मोल्स ऑफ HCl निकालने हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करने के लिए मजे में, और मोल्स ऑफ CaCO3/1 इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl/2। ये रिलेशन तो हर जगह लगता है, सबके साथ लगेगा, लेकिन लगाना किसके साथ है बस वही, या तो लिमिटिंग रीजन, या फिर इसमें तो सीधे पूछा ही है कि कितना CaCO3 चाहिए उसके साथ रिएक्ट करने के लिए।
क्लियर है बच्चों? तो ये आ गए मोल्स ऑफ CaCO3। CaCO3 के इतने मोल्स है तो मास CaCO3 का तो सबसे सुंदर मास है 100, सीधे 100 से मल्टीप्लाई मारना है। बताओ कोई डाउट? सिंपल। 15/16 बहुत अच्छा आंसर ही बताया था किसी ने भी, देवयानी ने शायद। 0.9 ही आएगा, 9 समथिंग। हाँ जी बच्चों बताओ, कोई डाउट किसी को? समझ आ रहा है सबको कैलकुलेशंस कैसे करनी है ना? तो आपको मोलैरिटी वॉल्यूम वाले भी क्वेश्चंस होंगे आपकी शीट में, वो भी ट्राई करो। क्लियर है? शीट्स बहुत सारी मिल गई हैं आपको, ग्रुप पे आज भी है 2-2 सर शीट्स। हाँ सर एक बार वापस बता दो। अच्छा, कौन से स्टेप में दिक्कत आ रही है बता पहले मेरे को। मोल्स ऑफ एक्सेल निकालना आ गया समझ? हाँ सर, नहीं सर ये इसी में डाउट है, क्या था? मोल्स ऑफ एक्सेल बच्चे, ये तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम है ना। मोल्स कैसे निकालते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ऊपर से हम ये चीज करते आ रहे हैं ना, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ये तेरे को समझना है यार, ठीक है? मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है ना? यस होता है। तो मोल्स क्या होगा यार? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। बस इसके साथ खेलना है तेरे को, इसकी प्रैक्टिस कर थोड़ा सा, फॉर्मूला के साथ खेलनी, बार बार लेके इस फॉर्मूला को, तेरे को याद हो जाएगा। ठीक। ओके सर। तो जब तेरे को किसी सॉल्यूशन के बारे में ये दे रखा होगा मोलैरिटी और वॉल्यूम, इसका मतलब तू वहां से मोल्स निकाल सकता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स करके। ठीक है? यस सर। हाँ इजी। अब अगर तेरे मोल्स आ गए, बस फिर हम रिलेशन कैसे निकालते? रिलेशन निकलेगा, निकालने का तो वही तरीका है, मोल्स बाय कोफिशिएंट इक्वल टू मोल्स बाय कोफिशिएंट। समझ आ रहा है? ठीक। तो कितना CaCO3 चाहिए इस HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए, इसी रिलेशन से आएगा। समझ में आया बच्चे? यस सर आगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपकी, आज भी जो शीट दी मैंने उसमें भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, करो चलो। ओके चलो बाय बच्चों, फिर हम वीकेंड पे इसकी डाउट्स क्लास रखेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर।